अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ आता रफ़ी। इंग्लिश के आसान असबाक नए सीखने वालों के लिए ये एक वीडियो कोर्स है। हमारे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अंग्रेज़ी नहीं सीखी या फिर बहुत कम उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ी है, मज़ीद वो सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए है। आप भी इस कोर्स में शरीक हो सकते हैं और ये इस कोर्स का छठा सबक है। आज के सबक में हम ये देखेंगे कि नेगेटिव्स और क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर, और इसी तरह मैंने आपके लिए कुछ अल्फाज तैयार किए हैं जिनका ताल्लुक़ होम यानी घर से है। तो आज ये 3 काम हम करेंगे इंशाल्लाह। तो सबक शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रा सबक नंबर 4 की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। सबक नंबर 4 में मैंने आपको सिखाया था कि अंग्रेज़ी में हम एक सादा जुमला कैसे बनाते हैं। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब हम सादा जुमला बनाते हैं तो उसका तरीक़ा ये होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं वर्ब और आखिर में लगाते हैं कम्प्लीमेंट। तो आखिर में हम क्या लगाते हैं, कम्प्लीमेंट। ये हमने पढ़ा था सबक नंबर 4। तो इसकी मिसाल आपने देखी थी कि आई एम, आई सब्जेक्ट है, एम आपका वर्ब है और एट होम आपका कम्प्लीमेंट है। तो आई एम एट होम का मतलब होगा मैं घर पर हूँ। तो ये आपका जुमला पूरा हो गया, जिसको हम सादा जुमला कहते हैं। तो आज का जो सबक है वो भी इसी से मुताल्लिक़ है, लेकिन आज के सबक में मैं आपको बताऊंगा कि हम नेगेटिव यानी मनफी जुमला कैसे बनाते हैं। ऐसा जुमला जिसके अंदर इनकार होता है, जिसके अंदर एक ये होता है कि ऐसा काम नहीं है, एक उस्ताद नहीं है, मैं घर पर नहीं हूँ। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में नेगेटिव्स। तो नेगेटिव्स का मतलब होता है मनफी जुमला जिसके अंदर इनकार पाया जाए। तो मनफी जुमला बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब, और आपको पता है कि हमने अभी तक 3 वर्ब पढ़े हैं, इज़, एम, आर, और उसके बाद हम लगाएंगे नॉट यानी सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीमेंट। जब लगाएं आप, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीमेंट लगाएं तो आपका सादा जुमला बनता है। लेकिन जब आप वर्ब के बाद जब नॉट लगाते हैं तो आपका नेगेटिव बन जाता है। तो इसकी मिसाल क्या होगी, आई एम नॉट अ टीचर। तो अगर हम नॉट को हटाकर पढ़ें तो ये हो जाएगा आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई एम नॉट अ टीचर तो इसका मतलब ये होगा कि मैं एक उस्ताद नहीं हूँ। इसी तरह अगर मैं कहूँ ही इज़ अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है। प्लेयर खिलाड़ी, खेल में जो माहिर होता है उसको कहते हैं ही इज़ अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है। तो अगर मैं कहूँ कि वो खिलाड़ी नहीं है तो मुझे सीधा सीधा यहाँ पे नॉट लगाना होगा। तो मैं कहूँगा ही इज़ नॉट अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी नहीं है। इसी तरह शी इज़ माई सिस्टर, वो लड़की मेरी बहन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं है तो मैं कहूँगा शी इज़ नॉट माई सिस्टर। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम नेगेटिव बना लेते हैं इंग्लिश के अंदर। आपने बस क्या करना है, जो वर्ब होगा इज़, एम, आर, उसके बाद आपने नॉट लगा देना है तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। कितना आसान है। अब आप आगे चलिए, आगे जो है हम ये देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। और दोबारा मैं आपको लेके जाऊंगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हम लगाते थे, सबसे पहले वर्ब लगाते थे, कंप्लीमेंट लगाते थे, तो जुमला आपका पूरा होता था। जैसे कि यू आर एट होम, आप घर पर हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने वर्ब को उठाना है और वर्ब को लेकर आप आएंगे और उसको ला के रखेंगे शुरू में। तो आपका जो कम्प्लीमेंट है, आपका जो जुमला है, जो आपका क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, कि आप क्या करेंगे, जो पी है आपका, जो आपका वर्ब है, आप उसको लेकर आ जाएंगे शुरू में। वर्ब को आपने उठा के शुरू में लगा दिया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपका सवालिया जुमला बन जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आ रहा हूँ दोबारा वापस, मैंने आपके लिए जुमले बनाए हुए हैं। तो आपने देखा कि जो आपका जो सब्जेक्ट था वो आपका दरमियान में आ गया है और जो वर्ब था आपका वो शुरू में आ गया है। तो आपका जुमला पूरा हो गया है। तो मैं कह रहा हूँ आर यू अ स्टूडेंट। पहले ये जुमला था यू आर अ स्टूडेंट, के आप एक तालिब इल्म हैं। लेकिन जब सवाल बनाना हुआ तो हमने आर को शुरू में ले आया।
तो आर शुरू में आते ही जो आर का ए था वो कैपिटल हो गया, क्या कि इंग्लिश के अंदर जो जुमले का पहला हर्फ होता है वो कैपिटल होता है, वो बड़ा होता है। तो आर का ए कैपिटल हो गया, आर यू अ स्टूडेंट, और ये बन गया सवाल, और आखिर में मैंने सवालिया निशान भी लगा दिया। तो इसका मतलब होगा कि क्या आप एक तालिब इल्म हैं, ये एक सवाल है। इसी तरह ये पहले था ही इज़ अ डॉक्टर, कि वो लड़का, वो आदमी एक डॉक्टर है। लेकिन जब आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कहेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे इज़, क्योंकि वर्ब पहले आता है। तो इज़ ही अ डॉक्टर, इज़ ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है, तो एक सवाल है। इसी तरह दे आर फ्रॉम अफ़गानिस्तान, वो सब अफ़गानिस्तान से हैं, उन सब का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। लेकिन जब सवाल पूछना चाहेंगे तो आप कहेंगे आर दे फ्रॉम अफ़गानिस्तान, कि क्या वो सब वाकई अफ़गानिस्तान से हैं, तो ये बन जाएगा आपका सवाल। तो ये आपका सबक था। इस सबक में आपने सीखा कि नेगेटिव्स और क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ हम क्या करते हैं कि वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं तो हमारा नेगेटिव बन जाता है। और क्वेश्चन बनाने के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम दरमियान में ले आते हैं, वर्ब को हम शुरू में ले आते हैं, तो आपका क्वेश्चन यानी सवाल बन जाता है। तो ये था हमारा आज का सबक। और आपके करने का काम ये है कि आप इस तरीके के 10-10 जुमले बनाएंगे। एक जुमला बनाएंगे, उसका पॉजिटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे और क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसी तरह फिर अगला जुमला, इस तरह आपके हो जाएंगे 10 जुमले, और हर जुमले के 3 जुमले हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 30 जुमले। यानी आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, एम आई अ टीचर, ये 3 जुमले हो गए, यानी ये एक सेट पूरा हो गया। इस तरह आपने 10 सेट बनाकर उनको याद करना है और लिखना है। तो चलते हैं अल्फाज माने की तरफ। तो आज हमारा जो वोकैबुलरी है वो है होम, यानी घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनका ताल्लुक़, घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें मैंने आज आपके लिए रखी हैं। तो मैं पढ़ता जाता हूँ। टेबल, टेबल कहते हैं मेज़, बेड बिस्तर को कहते हैं। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तो बिस्तर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आजकल रिवाज जो है वो बेड का है, जिसके अंदर फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो ख़ास तौर पर उसको बेड कहा जाता है। विंडो, विंडो, विंडो खिड़की को कहते हैं। बेडरूम, बेडरूम, बेडरूम कहते हैं सोने का कमरा। बाथरूम, बाथरूम कहते हैं गुस्ल खाना, जहाँ नहाया जाता है, नहाने का कमरा, या जिसको हम गुस्ल खाना कहते हैं। पेन, सोप, रूफ, ये रूफ भी छत को कहते हैं और सीलिंग भी छत को कहते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि रूफ, अगर आप छत के ऊपर चढ़ जाएं तो छत ऊपर की जानिब से जो छत होती है उसको कहते हैं रूफ, और अगर आप कमरे के अंदर हैं और आप ऊपर देखें तो वो उस वक्त आपकी सीलिंग है। यानी जिस छत का वो हिस्सा अंदर की जानिब को जो छत होती है, जहाँ पंखा लटकाते हैं छत वाला, तो उसको कहते हैं सीलिंग, और छत के ऊपर आप चढ़ जाएं तो वो होता है आपका रूफ। लेकिन उर्दू में दोनों को छत कहा जाता है। पेंट, दीवार पर जो रंग किया जाता है और वो पानी यानी माए शक्ल में होता है, तो उसको कहते हैं पेंट। पेपर, पेपर कागज़। टूल, किसी भी औजार या किसी भी आले को कहा जाता है टूल। गार्डन, गार्डन बागीचे को कहते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन कहते हैं टेलीफोन को। यार्ड, जो बाहर ममालिक में आजकल हमारे यहाँ भी ये बन रहे हैं, घर होता है और घर चारों तरफ से बंद होता है, और उसके बाद घर के बाहर एक थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है जहाँ पर घास वगैरह उगाई जाती है, पौधे की क्यारियाँ वगैरह लगाते हैं, और अंदर घर जो है बिल्कुल बंद होता है, सामने का हिस्सा खुला होता है जहाँ ये बागीचा बनाते हैं, तो उसको कहते हैं यार्ड। इहाता या आंगन उसको कहा जा सकता है उर्दू में। बैग, थैले या बैग को कहते हैं। गिफ्ट, रिंग। चेयर, चेयर। ड्रीम, डोर। किचन, यहाँ पे टी साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे किचन। किचन रसोई बावर्चीखाने को कहते हैं। लेटर, मेल, ख़त को कहते हैं। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ कहते हैं कागज़ पे छपी हुई जो तस्वीर होती है उसको कहते हैं फ़ोटोग्राफ। फ्लोर, फ़र्श को कहते हैं की।
लॉक, वॉल, नीडल, नीडल सुई को कहते हैं, बॉक्स, बॉक्स डब्बा। तो जी ये थी आज की वोकेबलरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक पसंद आया होगा। आज के सबक में हमने नेगेटिव्स और क्वेश्चन के बारे में देखा है। आपने इसकी अच्छी तरीके से मशक करनी है ताकि आपको आइंदा आने वाले असबाक में जब हम इसको मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो मैं हूँ अता रफ़ी, आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।